साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा नियम RSR रूल्स, जो कि हमने अध्याय 1 और 2 में कर लिया है। जो अध्याय 1 था वो था हमारा परिचय और अध्याय 2 था परिभाषा। हमने अब तक 7 नियम कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर आपको पीछे के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो साथियों अध्याय 3 है, वो है सेवा की सामान्य शर्तें, जो नियम 8 से 23 के ए तक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि इन नियमों में क्या है। तो नियम 8 है वो परीक्षाधीन जो प्रोबेशनर ट्रेनिंग है उसकी जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट उसकी शर्तें हैं। जो 8 के जो ए है ये है नवीन नियुक्ति पर जो आयु संबंधी शर्तें हैं वो दी गई हैं। वही 9 से जो 12 तक है वो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से रिलेटिव जो शर्तें हैं वो है। 13 के है जो सेवा की मूलभूत शर्तें हैं वो 13 में दी गई है। 14 से 19 तक है वो पदाधिकार से संबंधित शर्तें हैं, वो इसमें बताया गया है। और जो 20 का है वो है जो ट्रांसफ़र या स्थानांतरण से संबंधित जो ये है। और जो डिडक्शन है, जो कटौतियाँ हैं, वो 21 के रूल्स में बताई गई है, वो भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जो 22 के अंदर 2 रूल है, 22A और 22B, जो वेतन भत्ते और त्यागपत्र से संबंधित शर्तें हैं वो इसके अंदर बताई गई है। और 23 का है वो जो 23 और 23A वो है स्थिति में जिसमें सरकारी कर्मचारी है वो सरकारी नियोजन में नहीं रहता है, वो उससे रिलेटिव है। तो साथियों ये जो हमारा आज का जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोबेशनर ट्रेनीज की जो शर्तें हैं वो क्या हैं वो इसी पर रहेगा। और मैं एक एक रूल्स का अलग अलग बताने वाला हूँ। तो इनकी जो ये वीडियो है वो हम अलग अलग करेंगे, सभी का अच्छे से पूरी बारीकी से पढ़ेंगे हम नियम को, और उसके साथ पूरा हम इसमें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए कि प्रोबेशनर ट्रेनीज है उसकी जो सामान्य शर्तें हैं वो क्या है। और उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो प्रोबेशन ट्रेनीज है उसको अवकाश भी मिलती है, हालांकि वो इस नियम के तहत नहीं है, वो नियम 121 के तहत है प्रोबेशनर ट्रेनीज को मिलने वाली जो लीव है। लेकिन मैं इसके अंत में आपको प्रोबेशनर ट्रेनीज को कितनी क्या लीव मिलती है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों देखिए हमारा नियम जो 8 है उससे हम स्टार्ट करेंगे। नियम नंबर 8 है वो है परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, जो कि वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया था 13/3/2006 को। उसके अंदर जो परीक्षाधीन जो प्रशिक्षणार्थी है उसके बारे में बताया, और साथ में नियम नंबर 8 का जो आयु संबंधी है वो भी लागू किया गया था। तो साथियों ये जो था इसमें कहा गया कि दिनांक 13/3/2006 के आदेश अनुसार राज्य सेवा में नई भर्ती से जो दिनांक 20/1/2006 से नियुक्ति राज्य कर्मचारी परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी माने जाएंगे। तो इसमें जो साफ साफ कह दिया कि जो 20/1/2006 है इसके पश्चात जो नई भर्ती से जो राज्य कर्मचारी चुने जाएंगे उसमें 2 वर्ष का जो परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रोबेशनर ट्रेनीज रहना पड़ेगा। यह अवधि 2 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि रहेगी। अर्थात बढ़ी हुई अवधि से यह तात्पर्य है कि यदि राज्य कर्मचारी किसी प्रकार का जो अवकाश लेता है, किसी कारणवश उसका जो प्रोबेशन आगे खिंच सकता है, वही अवधि उसकी बढ़ी हुई अवधि मानी जाएगी। इस अवधि में सफलतापूर्वक कार्य करने पर कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा। 2 वर्ष का जो सफलतापूर्वक यदि कार्य कर लेता है कर्मचारी तो इसे जो सफलतापूर्वक पूरा करने पर स्थायी किया जाएगा। इस अवधि में कर्मचारी को नियमित पारिश्रमिक जो रेम्युनरेशन दिया जाएगा, अर्थात कर्मचारी है इस पीरियड के अंदर एक फिक्स वेतन पर रखा जाएगा तथा अवधि के पूर्ण करने के पश्चात उसे वेतनमानों में न्यूनतम वेतन पर राशि निर्धारित की जाती है और इस अवधि को नियमित नियुक्ति माना जाएगा। साथियों मैंने बताया था जो नियम 7 का जो 26 की जो परिभाषा थी स्थायी कर्मचारी की, कि एक प्रोबेशनर जो ट्रेनीज है वो भी एक स्थायी कर्मचारी होता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया इस अवधि को नियमित नियुक्ति मानी जाएगी।
देखिए इसमें साथ में ही कुछ बदलाव भी हुए हैं इस नियम में। 2014 के अंदर इसमें बदलाव हुए थे। जो वित्त विभाग का आदेश 3/7/2014 है, उसमें कहा गया जो एमबीबीएस डॉक्टर की जो प्रवेशन अवधि है वो 1 वर्ष होगी। अर्थात जिसके पास एमबीबीएस की जो डिग्री है, जैसे जो राज्य चिकित्सा सेवा के जो समस्त जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो, और जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, जैसे वरिष्ठ निर्देशक जो महाविद्यालय जो चिकित्सा सेवा से हैं उनके, और जो सहायक आचार्य हैं आयुर्वेद या संबंधित, उन सभी को भी इस अपवाद जो इस नियम के तहत जो 3/7/2014 है तो 1 वर्ष का प्रोबेशन माना जाएगा। वहीं नंबर 2 जो अपवाद है वो राज्य सेवा के ऐसे पद जिसके प्रवेश पद से उच्च पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाए और उसमें अनुभव की शर्तें हों तो उसके लिए प्रोबेशन 1 वर्ष की होगी। ये वित्त विभाग का आदेश है वो 23 सितंबर 2014 को रिलीज हुआ था। अर्थात देखिए प्रवेश पद यदि राज्य कर्मचारी पहले से ही राज्य सेवा में है और उसने प्रोबेशन कंप्लीट किया होगा तो उसका उच्चतर जो पद है, यानी कि मान लीजिए 4800 पर है, फिर 5400 है और 6600 है, यानी कि वो उच्चतर पद पर जाए, यानी उच्च पद और उच्च पद पर जाए और प्लस अनुभव उसके पास हो उस पद का, तो प्रोबेशन है वो 1 वर्ष का होगा। साथियों इसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य सेवा के ऐसे पद जिसमें प्रवेश पद से उच्च पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त की जाए और उसमें अनुभव की शर्तें हों तो उसके लिए प्रोबेशन अवधि 1 वर्ष की होगी। वहीं देखिए साथियों जो ये नियम जारी हुए थे तो कुछ समस्याएं आई कि जो जिनके नियम जारी हो चुके हैं, नियम जारी होने से पूर्व जिनकी जो नियुक्तियां आदेश जारी हो चुके हैं उनके बारे में भी वित्त विभाग ने आदेश निकाला। यदि राज्य कर्मचारी 13/3/2006 से पूर्व नियुक्ति आदेश दिए जा चुके हैं अथवा कार्य ग्रहण कर चुका है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अर्थात 20/1/2006 के पश्चात और 13/3/2006 से पूर्व यदि उसने कार्य ग्रहण कर लिया है या उसके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं उस पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। ये साफ साफ जो है वित्त विभाग ने कहा है। तो साथियों ये था परीक्षाधीन परीक्षणार्थी, और अब जो हम देखेंगे वो है परीक्षाधीन जो प्रशिक्षणार्थी है उसको जो अवकाश मिलते हैं। हालांकि जो अवकाश है वो रूल नंबर 121 के तहत बताए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी साथियों ने मांग की है कि वो हमें बताएं। तो साथियों हम देखते हैं। साथियों हम बात करेंगे प्रोबेशन काल में जो देय अवकाश है। नंबर 1 कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का जो आकस्मिक अवकाश है वो देय है। जो आकस्मिक अवकाश है वो 15 दिन का अवकाश देय होगा। कैलेंडर वर्ष में जनवरी से दिसंबर तक माना जाएगा। देखिए चाहे किसी भी विभाग में हो प्रोबेशन काल का जो कैलेंडर वर्ष है वो जनवरी से दिसंबर होगा। और इसमें जो सीएल की गणना होगी नवनियुक्त कर्मचारियों की वो 6 माह से अधिक अवधि में जो सीएल मिलेगी वो 15 सीएल देय होगी, और 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से कम है वो 10 सीएल देय होगी, और 3 माह से कम 5 सीएल देय होगी। नव नियुक्त जो कर्मचारी है वो एक कैलेंडर वर्ष में सीएल की गणना इस प्रकार होगी जो राजस्थान के जो सेवा नियम है उसमें बताया गया है। देखिए जो इसको आप आकस्मिक अवकाश को जमा नहीं कर सकते सर्विस बुक में, अर्थात ये दिसंबर के बाद लैप्स हो जाएगी। देखिए नंबर 2 है मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश। देखिए मातृत्व अवकाश है वो राजस्थान सेवा नियम के 103 में देय है। जो एक महिला कर्मचारी है उसको 180 दिवस का जो मातृत्व अवकाश है वो उसे देय है, और साथ में जो रूल नंबर 103 ए है जो एक पुरुष कर्मचारी है उसको पितृत्व 15 दिन का अवकाश देय होगा। ये रूल नंबर 103 ए में कहा गया है। हाँ जो 7वां वेतनमान है जो 30 अक्टूबर 2017 को जो जारी हुआ था
अध्यादेश, उसके अंदर जो पृष्ठ संख्या 63 है उस पर इनका वर्णित किया गया है कि प्रोबेशन काल में कौन से क्या अवकाश दे हैं। तो जो 3 नंबर है, प्रोबेशन काल में 90 दिन का जो अवैतनिक जो अवकाश दे होगा। देखिए 90 दिन का जो अवैतनिक अवकाश है वो भी दे हो सकता है, यानी कि प्रोबेशन काल में दे होगा। और उसमें भी शर्त है कि जो 30 दिन का है वो, अगर 30 दिन की आप अवैतनिक अवकाश लेते हैं विदाउट पे, तो उसमें आपका जो प्रोबेशन काल है वो आगे नहीं खिसकेगा। अगर आप 30 दिवस से अगर अधिक लेते हैं तो आपका प्रोबेशन काल आगे बढ़ेगा। देखिए नंबर 4, देखिए प्रोबेशन काल में यदि कोई भी पीएल और एचपीएल दे नहीं है, अर्थात उपार्जित अवकाश और जो अर्धवेतन अवकाश है वो या मेडिकल लीव है वो दे नहीं होती है। लेकिन जो 7वें वेतनमान का जो 30 अक्टूबर 2017 का जो आदेश है उसमें कहा गया है कि यदि प्रोबेशनर है वो पहले ही राज्य सेवा में था और उसकी जो सर्विस बुक है उसमें पीएल और एचपीएल जमा है तो वो उनका उपभोग कर सकता है, लेकिन इसमें जो प्रोबेशन काल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए प्रोबेशन काल में चाइल्ड केयर लीव दे नहीं है, ये काफ़ी बार मेरे को पूछा गया है कि कमेंट में भी कि सर ये जो चाइल्ड केयर लीव है प्रोबेशन काल में दे है क्या। देखिए प्रोबेशन में चाइल्ड केयर लीव दे नहीं है, ये काफ़ी बार जो चाइल्ड केयर लीव अध्यादेश है उसके अंदर मेंशन है कि चाइल्ड केयर लीव प्रोबेशन में दे नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह दे हैं। तो साथियों ये थे जो प्रोबेशन काल में मिलने वाले जो अवकाश है वो थे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।